अब तो आप लोग 2500 रुपया देंगे सर। बीजेपी वाले एनडीए वाले बोल रहे कहाँ से लाएंगे पैसा? पैसा है कहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बोलने से पहले उनको हर के खाते में 15 लाख रुपया डाल देना चाहिए। और नौजवानों को जो इन्होंने बरगलाने का काम किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, 11 साल सत्ता को होने को है, 22 करोड़ देना चाहिए। इन्होंने कितना दिया? 8 लाख 8.5 लाख के करीब नौकरियां दी है। तो आत्मनिर्भर बनाया ना सर। लालू प्रसाद जी ने बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया, जिससे पिछड़े वर्ग की महिलाओं में नेतृत्व के प्रति जो ललक दिखी, वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं राजनीति में आने लगी। अपने परिवार की ना सर, किसी और को बना देते। परिवार आपके पार्टी में महिलाएं देखिए, परिवार का मामला नहीं है, मामला महिला के सम्मान का। महिला को अगर हम सम्मान देते हैं, उनके साथ न्याय करते हैं, तो आप उसको दूसरी दिशा में भटकाने का काम करते हैं। दूसरी दिशा में मत भटकाइए। और जो माई बहन मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपया देने का जो हमने वादा किया है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे 2025 में, हम हर के खाते में 2500 रुपये देने का काम करेंगे। जिस तरीके से 10 लाख नौकरी दिया था, ये हमारा संकल्प है। नौकरी देने का हमने जो वादा किया था कि एक कलम से देंगे, जैसे ही 2022 में हम सत्ता के साझीदार बने और वो मुख्यमंत्री जो कहते थे कहाँ से लाएगा पैसा, बप्पा के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा, उसी मुख्यमंत्री के हाथों हमने वो काम करवा दिया जो वो नहीं चाहते थे। जो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना के कारण पूरा बिहार शर्मसार हुआ, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार विधानमंडल में जिस तरह से महिलाओं के संबंध में बायोलॉजिकल बात बताने का काम किया गया, ये स्पष्ट करता है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं महिलाओं के प्रति और किस तरह का सम्मान का भाव है इनका। जो भारत के संविधान और संविधान की दुहाई देते हैं, ये पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने पर विश्वास करते हैं अपने राजनीतिक हित के लिए। देश में 2 ही लोग बोलते हैं और बाकी लोग सुनते हैं, ये इनकी राजनीति का पहचान बन चुका है। अच्छा बोलते हैं ना सर, इसीलिए सुनते हैं। यशवी जी ने बहुत जल्दी नहीं कर दी ये कि 2500 रुपया जो माई बहिनी मान योजना इलेक्शन के बाद अगर जीतते हैं तो सरकार बनती है तो 2500 रुपया। हो सकता है कि बीजेपी आपसे ज्यादा दे, एनडीए की सरकार आपसे ज्यादा का घोषणा कर दे। और 200 यूनिट जो बिजली फ्री का बात किया है तेजस्वी यादव ने, हो सकता है उसमें और कुछ बढ़ोतरी कर दे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव का वक्त था और जब प्रधानमंत्री के दावेदार बनने जा रहे थे, उन्होंने लोगों से, भारत के लोगों से ये बड़ा वादा किया था कि 15-15 लाख रुपया हर खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देगी। अब 2025 का चुनाव आने वाला है, तो उससे पहले राजद के जो युवराज हैं और जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभी से ही जो आगाज कर दिया है कि माई बहन योजना, जैसे कि अब महाराष्ट्र में माँ लाड़की योजना, मध्य प्रदेश में लाडली योजना और झारखंड में भी मैया योजना चल रही थी, अब बिहार में भी लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए तेजस्वी यादव ने अभी से ही एक बड़ा पासा फेंक दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपया हर खाते में देंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद है। अब तो आप लोग 2500 रुपया देंगे सर। बीजेपी वाले एनडीए वाले बोल रहे कहाँ से लाएंगे पैसा? पैसा है कहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बोलने से पहले उनको हर के खाते में 15 लाख रुपया डाल देना चाहिए। और नौजवानों को जो इन्होंने बरगलाने का काम किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, 11 साल सत्ता को होने को है, 22 करोड़ देना चाहिए। इन्होंने कितना दिया? 8 लाख 8.5 लाख के करीब नौकरियां दी है। आत्मनिर्भर बनाया ना सर। भाई, आत्मनिर्भर कोई है ही नहीं है। आत्मनिर्भर अगर देश के गरीब, देश की आम आवाम हुई होती तो यहाँ पर बीपीएल की संख्या नहीं बढ़ती। जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे तो बीपीएल की संख्या थी 45 करोड़ और आज बीपीएल की संख्या है इनके अनुसार कि 25 करोड़ को हमने अलग कर दिया है। उसके बाद भी 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे रहे हैं, बीपीएल के अंतर्गत रखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 1 अरब 5 करोड़ लोग बीपीएल के अंतर्गत आते हैं इनके ही अनुसार। तो आप 45 करोड़ को 1 अरब 5 करोड़ में बदल दिया। ये आपने योजना का लाभ दिया कि लोगों को और रसातल में पहुंचाने का काम किया। आप तो काम करते हैं 2 लोगों के लिए,
दो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दो लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से उन दोनों को फायदा होता रहे। इसीलिए इस सरकार का नाम रख दिया गया हम दो हमारे दो, दो को फायदा और दो को फायदा पहुंचाने वाले। इसके अलावा कोई सत्ता में और सत्ता की भागीदारी में नहीं है, यह स्पष्ट रूप से चिराग पासवान ने कहा है कि 90 के दशक में में जब इनके पिताजी इनके माताजी मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको माई बहन क्यों नहीं नजर आया? उस समय तो माई नजर आया, MY नजर आया। चिराग पासवान जी जो बात बोल रहे हैं, अभी रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है। रामविलास जी भी उस समय हम ही लोगों के साथ थे, और जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया उसमें लालू प्रसाद जी के साथ रामविलास पासवान जी भी खड़े हुए थे। लालू प्रसाद जी ने जो शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, वह स्पष्ट रूप से दिखता है। लालू प्रसाद जी ने भगवतिया देवी जैसी पत्थर तोड़ने वाली महिला को लोकसभा में भेजने का काम किया। मुन्नी देवी जैसी महिला को जो कपड़ा धोने का काम करती है, विधान परिषद में भेजने का काम किया। सरोज दुबे को राज्यसभा में भेजने का काम किया। कुमकुम को राज्यसभा में भेजने का काम किया। बहुत महिलाओं को लालू प्रसाद जी ने सम्मान किया, और लालू प्रसाद जी ने बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया, जिससे पिछड़े वर्ग की महिलाओं में नेतृत्व और नेतृत्व के प्रति जो ललक दिखी, वो पिछड़े वर्ग की महिलाएं राजनीति में आने लगी। अपने परिवार की न सर, किसी और को बना देते परिवार के पार्टी में महिलाएं। देखिए, परिवार का मामला नहीं है, मामला महिला के सम्मान का। महिला को अगर हम सम्मान देते हैं, उनके साथ न्याय करते हैं, तो आप उसको दूसरी दिशा में भटकाने का काम करते हैं। दूसरी दिशा में मत भटकाइए। और जो माई बहन मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपया देने का जो हमने वादा किया है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे 2025 में, हम हर के खाते में 2500 रुपये देने का काम करेंगे। जिस तरीके से 10 लाख नौकरी दिया था, यह हमारा संकल्प है। नौकरी देने का हमने जो वादा किया था कि एक कलम से देंगे, जैसे ही 2022 में हम सत्ता के साझीदार बने, और वो मुख्यमंत्री जो कहते थे कहाँ से लाएगा पैसा, बप्पा के यहाँ से लाएगा, जेलवा से लाएगा, उसी मुख्यमंत्री के हाथों हमने वो काम करवा दिया जो वो नहीं चाहते थे। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और इच्छा शक्ति तेजस्वी जी का इतना मजबूत है कि वो जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवाल पर, नौजवानों के नौकरी और रोजगार के मामले पर, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, महिलाओं को न्याय देने के लिए जो उनकी सोच है, वो स्पष्ट रूप से दिखती है। इसलिए जो लोग ये बात बोलते हैं कि पैसा कहाँ से लाएंगे, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि 2 अरब 26 करोड़ रुपया आप चेहरा चमकाने के लिए खर्च कर रहे हैं। आप 114 करोड़ रुपया चाय पानी और पदाधिकारियों अधिकारियों को के लाव लश्कर को लेकर के चलने पर खर्च कर रहे हैं। आप जो मीडिया हाइप है उसके माध्यम से अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, होर्डिंग बोर्डिंग के माध्यम से अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, और महिला संवाद के नाम पर आप महिलाओं के साथ, महिलाओं के प्रति किस तरह का विचार रखते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। दे रही ना सर, महाराष्ट्र में बीजेपी की NDA की सरकार है, वहाँ 3000 रुपया, 3500 रुपया दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, वहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में जुमलाबाजी ज़्यादा करती है। वहाँ क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वहाँ के लोगों से आप सच्चाई पता कर लीजिए, सर्वे करवा लीजिए, वहाँ के लोग सच बता देंगे। ये लोग ब्रांडिंग करने में महारत हासिल किए हुए हैं। अब ब्रांडिंग करने वाली जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी है, उसके संबंध में कहने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये महिला सम्मान की बात करते हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में जो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जो व्यभिचार की घटनाएं हो रही हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना के कारण पूरा बिहार शर्मसार हुआ, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार विधानमंडल में जिस तरह से महिलाओं के संबंध में बायोलॉजिकल बात बताने का काम किया गया, ये स्पष्ट करता है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं महिलाओं के प्रति, और किस तरह का सम्मान का भाव है इनका, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। महिला खिलाड़ी को जिसने अपमानित किया,
महिला खिलाड़ियों के साथ जिसने यौनाचार व्यभिचार की घटनाएं की, जिस महिला खिलाड़ियों के आंखों में आंसू को लेकर के पूरा देश आंदोलित हुआ, उस सांसद को, बृजभूषण शरण सिंह को, आपने उसके कहने पर उनके बेटा को टिकट देने का काम किया। आपने राम रहीम को बराबर पैरोल देने का काम किया। आपने कुलदीप सेंगर को महिमा मंडित किया। प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के सामने आकर के कहते हैं कि मणिपुर में जो महिलाएं निवस्त्र की गई हैं उसके कारण पूरा देश शर्मसार महसूस कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी वक्तव्य तो दे दिए, लेकिन उस शर्मसार होने वाली स्थिति से अवगत होने के लिए मणिपुर आज तक नहीं गए। ये कौन सा न्याय है महिलाओं के साथ? ये कौन सी सोच है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की महिलाओं के साथ? बांग्लादेश पे चिंतित है ना सर, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पे अत्याचार जो हो रहे हैं उसको लेकर काफी चिंतित है, वहाँ की महिलाओं पे, वहाँ के बच्चों पे, वहाँ के जो साधुओं पे। देखिए, ये चिंतित नहीं है, ये उस मुद्दे को कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के आधार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, भारत में अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए। और राजनीतिक एजेंडा इनका है कि जहाँ भी मुस्लिम हिंदू का मामला होता है वहाँ पर ये बहुत खुश होते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। भारत और भारत के लोग गंगा जमुनी संस्कृति पर विश्वास करते हैं, भारत के लोग अनेकता में एकता पर विश्वास करते हैं। भारत की जो खूबसूरती है, पहचान है, मिली जुली संस्कृति और एक दूसरे के साथ प्रेम और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहने का। अच्छा। इस प्रेम को समाप्त करने के लिए जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके संबंध में लगातार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी आ रही हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग रुक नहीं रहे हैं। जिस बुलडोजर नीति के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिया, उस बुलडोजर नीति को आज भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने एजेंडे के तहत चलाने का काम कर रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ठिंगा दिखा रहे हैं। ये है इनकी नीति, और ये जो भारत के संविधान और संविधान की दुहाई देते हैं, ये पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करने पर विश्वास करते हैं अपने राजनीतिक हित के लिए। देश में अघोषित इमरजेंसी लागू किए हुए हैं, देश में दो ही लोग बोलते हैं और बाकी लोग सुनते हैं। ये इनकी राजनीति का पहचान बन चुका है। अच्छा बोलते हैं ना सर, इसीलिए सुनते हैं। भाई अच्छा इतना बोलते हैं कि देश में आप कहते हैं कि जब उन लोगों की सरकार आ जाएगी तो आपके घुसपैठिए ज़मीन छीन लेंगे, उन लोगों की सरकार आ जाएगी तो आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, उन लोगों की सरकार आ जाएगी तो बच्चे ज़्यादा पैदा करने वाले लोग आप पर हावी हो जाएंगे। तो आप पे आरोप लगाते हैं कि वो प्रोपेगेंडा विपक्ष वाले फैलाते ये हैं। प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोलते हैं, ये मर्यादा और मर्यादा के विपरीत भाषा है, मर्यादाहीन भाषा है, और कहीं ना कहीं जो पद की गरिमा है उसको भी कमज़ोर कर रहे हैं। इससे बचना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल सर कि आप लोगों ने, तेजस्वी जी ने बहुत जल्दी नहीं कर दी ये कि 2500 रुपया जो माई बहिनी मान योजना के इलेक्शन के बाद अगर जीतते हैं तो सरकार बनती है तो 2500 रुपया हो सकता है कि बीजेपी आपसे ज्यादा दे, एनडीए की सरकार आपसे ज्यादा का घोषणा कर दे, और 200 यूनिट जो बिजली फ्री का बात किया है तेजस्वी यादव ने, हो सकता है उसमें और कुछ बढ़ोतरी कर दे तो लोग उनके प्रति रूझ जाएं, उनके प्रति ज्यादा लोग। देखिए, इसमें हम राजनीति और राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं कर रहे हैं। हम जो महिलाएं हैं उनके सम्मान, उनके आर्थिक न्याय, उनके साथ जिस तरह से महंगाई के बाद उनके आंखों में आंसू देख रहे हैं और जो फीडबैक मिल रहा है संवाद यात्रा में, उसके कारण हम उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के साथ न्याय के प्रति राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन उनके साथ खड़ा है। तेजस्वी प्रसाद यादव उनके साथ खड़ा है। आप अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए। और जो आप बोल रहे हैं पहले की बात, तो आप शायद आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले हमने जो अपना राजनीतिक एजेंडा जारी किया था, जो हमने कार्यक्रम बनाए थे 20 सूत्री, उसमें हमने पहले ही घोषणा कर दिया था कि केंद्र में हमारी सरकार जब आएगी तो हम रक्षाबंधन के दिन से हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपया देश स्तर पर देने का काम करेंगे। उसी को हमने जब महसूस किया राजनीतिक
कार्यकर्ताओं के बीच से जो महिलाएं आती हैं उनके माध्यम से जो बातें सामने आई, तो उन लोगों ने कहा कि 1000 की जगह 2500 कर दिया जाए। हमने 2500 बढ़ा करके कर दिया और हम अक्षरशः लागू करने पर विश्वास करते हैं। हम स्मार्ट मीटर की त्रुटि को समाप्त करेंगे। हम 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। हम जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 400 रुपया अभी जो चल रहा है उसको 1500 रुपया करने का काम करेंगे। हम जो बीपीएससी के माध्यम से या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में छात्र जाएंगे उनके लिए फ्री बस, फ्री रेल सेवा देने का काम करेंगे, उनके लिए फ्री ठहरने की व्यवस्था करेंगे। ये हमारा एग्रीड एजेंडा है और इससे कोई हमको अलग नहीं कर सकता है। हमारा संकल्प है और संकल्प को कोई भी राजनीति और राजनीति करने वाले बेचैनी में अपनी भाषा से चाहेंगे कि इसको हम समाप्त कर दें, तो ये गलतफहमी है। उनको बताना चाहिए कि 2 अरब 26 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी जो अपने चेहरा चमकाने के लिए महिला संवाद के माध्यम से महिलाओं के उत्थान के लिए बात नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो आशा कार्यकर्ता है, जो आंगनबाड़ी सेविका हैं, जो जीविका दीदी हैं, उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।